जेई एडवांस 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। कैसे पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से सुनिएगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने में गलती करते हैं, तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ये आपकी जेई एडवांस की वेबसाइट है, जिसमें आप देख सकते हो आपका पोर्टल पे लिंक आ चुका है। आज आपका स्टार्ट हो चुका है एंड 2 मई इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। एंड अगर आप फी पेमेंट की बात करें तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लियो तो 5 मई लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की। बट जो बच्चे जेई मेन का कट ऑफ क्लियर किए हैं, मेरा रिकमेंडेशन है एडवांस का एग्जाम जरूर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप अराउंड 30 से लेके 35% नंबर भी लेके आ रहे हैं तो आपको एक आईआईटी की सीट मिल जाएगी जनरल कैटेगरी में। कैटेगरी वाले बच्चों को और कम में मिलेगी, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। भैया तैयारी कैसे करनी है, तैयारी आपने कर ली होगी, बस आपको अब आखिरी के टाइम में जो पढ़ा है उसका रिवीजन और जे एडवांस के प्रीवियस ईयर के सवाल जरूर लगाने। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा एंड अगर आपके कुछ भी डाउट बचेंगे तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका रहने वाला है, यहाँ आप देख सकते हो। अब आपको करना क्या, ये आपका एग्जामिनेशन, यहाँ जाना है रजिस्ट्रेशन पे। तो आपका ऑनलाइन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 10 तारीख से। बट आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप जाओगे होम पे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये आपके सामने है, ओपन हो चुका है। तो क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे डायरेक्ट वाला, ये किसके लिए भैया, ये आपके फॉरेन वाले बच्चों के लिए जिनको जेई मेन रिक्वायर्ड नहीं है। एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, लॉगिन करना है, फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा। एंड अगर आप जेई मेन का एग्जाम दिए हो तो आपको जोसा काउंसलिंग करना मैंडेटरी है, जिससे आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। जेई मेन से आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई एंड एडवांस से आईआईटी मिलता है। काउंसलिंग में आपका आईआईटी भी रहता है, ध्यान दीजिएगा। एंड आपका एडवांस से आईआईटी के अलावा आपको पता था आईएसटी जहां डायरेक्टली इसरो में होता है, आरजीआईपीटी, आईपी भी मिलता है। तो आपके भैया आपको सब कुछ गाइड कर रहे होंगे। उसके लिए करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे काउंसलिंग सपोर्ट का। अभी ये 999 रुपीज का है, इसका एक्चुअल कॉस्ट 4999 रुपीज है। तो अभी आप सपोर्ट ले लो, अदरवाइज प्राइस बढ़ जाएंगे। और अभी लोगे तो अभी से लेके टिल लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। अगर आप एडवांस के बाद लोगे तो तब से लेके लास्ट तक रहेगा, तब प्राइस भी बढ़ जाएंगे। इसमें आपका एडवांस से आईआईटी मिलता है, मेन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलता है। फुल सपोर्ट टिल लास्ट राउंड तक, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट जो कि कोई नहीं देगा, साथ में अनलिमिटेड व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप। ऐसा नहीं 200-300 लोग का एक ग्रुप रहेगा जिसमें आपका गूगल मीट पे बुला के आपको लाइन वाइज बताया जाएगा। आप 1-to-1 आपके जब भी डाउट है आप व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हो। एक्सक्लूसिव पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा। साथ में इसमें आपका आईएसटी, आईसर, आरजीआईपीटी, आईपी भी इंक्लूड है। चॉइस फिलिंग आपको हम खुद बना के दे रहे होंगे। एंड साथ ही में सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, फिजिकल रिपोर्टिंग, एवरीथिंग इसमें है। तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तुरंत जाके ले लीजिएगा क्योंकि इसके प्राइस कभी भी बढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग पेमेंट को लेके तो ये नंबर, ईमेल आईडी दी, आप पूछ सकते हो। चलिए आइए डिस्कस करते हैं आगे। इसीलिए बोल रहा था इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलती करते हो, फिर अगर आप कोई रिक्वेस्ट करोगे आईआईटी से तो फिर आपका चेंजेस नहीं होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लगने वाले 1600 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 1600, ऑल अदर कैंडिडेट 3200। एंड साथ ही में ओसीआई पीआई वाले बच्चों के लिए मेंशन है, फॉरेन वाले बच्चों के लिए मेंशन है। एंड साथ ही में यहाँ पे आपका क्या लगने वाला है, पहले फिल करना है एप्लीकेशन, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। क्लास 10 का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के बाद करेगा। कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में भी एंड कमेंट करके, भैया मेरा जेई मेन का सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर अलग है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर अलग होगा, उससे कोई दिक्कत है क्या। मान लीजिए आपने वहां पे एक सर्टिफिकेट नंबर लगाया, यहाँ पे तो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही देना है, सर्टिफिकेट नंबर अलग ही होगा। एंड इसके अलावा मान लो किसी बच्चे का यहाँ भी गलत होता है, मेन आपका काउंसलिंग में मांगा जाएगा। जिन बच्चों के पास नहीं है उन्हें करना क्या है, आपका सर्टिफिकेट फॉर्मेट वाला सेक्शन है, उसमें देखो आपका साफ साफ मेंशन है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ओबीसी, एससी एसटी। जिनके पास नहीं है अभी वो अपना यहाँ पे देखो मेंशन, डिक्लेरेशन फॉर्म लगा देंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म लगाइए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको नेम भरना है, एड्रेस भरना है, अपनी फोटो लगानी, एप्लीकेशन नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालना, ईमेल डालना है। एंड यहाँ पे अपना सिग्नेचर ऑफ फादर, मदर एंड एप्लीकेट। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मेंशन है। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है अभी आप लगा दो डिक्लेरेशन। और काउंसलिंग 3 जून से स्टार्ट हो रही है, तो आप 10 जून के पहले बनवा के रख लीजिएगा। आफ्टर 1 अप्रैल 2025 ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे, एससी एसटी वाले बच्चे कभी का लाइन चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, जिनके पास सर्टिफिकेट में कुछ भी डाउट है अभी आप लगा दो डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग लगा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसीलिए बोलता हूं भैया की वीडियो को ध्यान सुना करो। आइए अगला डिस्कस करते हैं। तो क्लास 10 सर्टिफिकेट, 12th
कैटेगरी जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, एंड ये आपके कुछ और सर्टिफिकेट है जो कुछ ही बच्चों के लिए वैलिड है, जिनको ये लग रहा है लगा दीजिए। बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं चीज़ों पे गलत टिक कर देते, तो ध्यान दीजिएगा जो बच्चे ये चीज़ें हैं सिलेक्टेड वही लगाइएगा, सबको लगाने की जरूरत नहीं है। मेनली बच्चों को क्लास 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इतना ही मांगा गया है। आइए अगला डिस्कस करते हैं, ठीक है। और देखिए ध्यान से यहाँ पे पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको लास्ट में पे करना है। पासवर्ड का पॉलिसी है जो आपका एक कैपिटल एक एस्टेरिक्स ये रहना चाहिए। एंड आई हैव रीच्ड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड करते हैं। तो ये देखो रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, फी पेमेंट पेंडिंग है, ठीक है। अब करना क्या है, व्यू जेई मेन डिटेल्स पहले एक बार देख लेना सभी बच्चे, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स चेक कर लेना, कुछ आपका चेंज तो नहीं होगा, ये एलिजिबल है जे एडवांस के लिए, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे फिल करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। आइए अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं। तो क्लास 12 आपने इंडिया से की, इंडिया भर दीजिएगा। आपने क्लास 12 फर्स्ट टाइम कब किया है, जब किया उसके अकॉर्डिंग आप भर दीजिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जेई एडवांस में कब था, जो बच्चे इस बार फर्स्ट दे रहे हैं वो 2025 करेंगे, जो आपका फर्स्ट टाइम 24 में दी तो 24 कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आर यू चाइल्ड ऑफ डिफेंस, पैरामिलिट्री, पर्सनल काइंड और परमानेंट डिसेबिलिटी एक्शन ड्यूरिंग वॉर और पेस टाइम ऑपरेशन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, परमानेंटली डिसेबल्ड इन एक्शन वॉर, ड्यूरिंग वॉर और पेस टाइम ऑपरेशन अगर है तभी कीजिएगा, अदरवाइज मोस्टली बच्चों को नहीं होगा। कई बार गलती से बच्चे कर देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस है तो यस, नहीं है तो नो। हाइट विजन है तो यस, अदरवाइज नो, मोस्टली बच्चों को नहीं होगा। एंड आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जेईई से ले लिया है, ध्यान दीजिएगा। डिसेबिलिटी आपकी 40% से ज्यादा है या कम है, नो, ठीक है। हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, तो ध्यान दीजिएगा बच्चे भी। देखिए यहाँ ध्यान सुनिएगा, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आपका लिखा 1 अप्रैल 2025 के बाद, अगर आपके पास है तो यस करके आपको आगे डालना पड़ेगा आपका कब बना हुआ है और किस ईयर का है, ठीक है। और नहीं है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन लगा देंगे, ठीक है। नहीं है तो आप लगा देंगे डिक्लेरेशन, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ मेंशन है, आर यू यूजिंग व्हाट्सएप नंबर, यस और नो, हाँ मोस्टली बच्चे करते ही होंगे। बात करते हैं भैया हमें सिटी भरनी है, तो विद इन इंडिया की बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग सिटी भर लीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो अकॉर्डिंगली आप भर लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका प्रयागराज हो गया। सेकंड बात करें उत्तर प्रदेश का बरेली हो गया, आगरा हो गया। तो अकॉर्डिंगली आपको ऐसे भर लेना है, 8 सेंटर भरने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 8 सेंटर भरने हैं। और फिर आपको यहाँ रिव्यू प्रोसीड करना है और आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको 3 बताए, आपका क्लास 10th, क्लास 12th एंड इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। और जो बच्चे अभी अपीयरिंग में है क्लास 12 उनको सर्टिफिकेट देने की, मतलब उनको क्लास 12 की मार्कशीट देने की जरूरत नहीं है। तो आप बच्चे परेशान मत होइएगा। देन आखिरी स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना है, तो वो करके किसी के मन में और कुछ डाउट बचेगा मुझे कमेंट कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। अच्छे से आप तैयारी कीजिए एडवांस की। और अगर आपको अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारी काउंसलिंग सपोर्ट का, तुरंत जाके लीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा मुझे कमेंट कीजिएगा एंड सपोर्ट लेना मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी रैंक पे आपको सोचो आपके पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है। अगर आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिला तो इशू आपको ही आएगा। और अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए सपोर्ट लीजिएगा, उसमें आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा।